हो रवि किशन आई तनी बिहार में फरियाई ना। अरे सम्राट चौधरी को बोलिए ना कि जो मुरेठवा बांधे में तो पगलाइए ना गए हैं, पहले जाके मेंटल हॉस्पिटलों में इलाज कराइए कि मुरेठवा काहे बांधे हुए हैं। और आप नीतीश कुमार का ये सर्टिफिकेट बांटिएगा कि जो नरेंद्र मोदी जी के झूठ और धार्मिक उन्मादिता के नकाब को उतार सकते हैं। रवि किशन जी क्या है भाई, हुई रवि किशन। अगर नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में सभा करेंगे, देशों में और भी राज्यों में सभा करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को पता चले कि भाजपा बोलती कुछ है करती कुछ है। ये उद्यमी योजना से पूरे बिहार में युवाओं में और युवतियों में एक अलग क्रेज है। पलटू राम क्या होता है भाई, आपका पैसा लेके अगर नहीं दे तब ना पलटू कहिएगा। आपने किया क्या है, आपने सिर्फ मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, गाय गोबर, यही एजेंडा आपके पास है। आपके पास कोई जो मनुष्यों का जो जिंदगी जीने का मुख्य एजेंडा है वो आप एजेंडा पे बात नहीं करते हैं। आज बिहार पहला राज्य है जहां महिला इतने संख्या में नौकरी कर रही है। सड़कों पे पुलिस बल में आप देख लीजिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए। ओ नीतीश बाबू अब आप फरियाल हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के सांसद रवि किशन जी का कहना है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव अंजनी पटेल जी, पहले उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। भाजपा के सांसद रवि किशन का कहना है कि ओ नीतीश बाबू अब हम फरियाल हैं, इसको कैसे देखते हैं? कहाँ फरियाल है? बनारस में। तो बनारस में वो बनारसे तक एक्टिंग करिए का? अरे नेता नीतीश कुमार जी एक्टर नहीं है। रवि किशन जी, आपको बोलने के पहले ही सोचना चाहिए। आप उनसे अभी कोसों दूर हैं। नीतीश कुमार बनने के लिए एक समय चाहिए। अब आपके कहने से तो आप उनसे काहे फरियाइएगा, पहले उनके पटिया के आदमिया से, उनके चेला चपाटी से फरियाइए ना। हमू आपको कहते हो रवि किशन आई तनी बिहार में फरियाई ना, तो हम उनको चैलेंज देते हैं। रवि किशन जी क्या है भाई, हुई रवि किशन। रवि किशन इज एक्टर नॉट अ लीडर। उनके पास कोई नीति निर्धारण है क्या? वो देश चला रहे हैं। आज जो जहाँ ज़्यादा पैसा देगी उसके यहाँ जाकर नचनिया नाच करेंगे, इसलिए उनके बात को हम लोग बहुत तवज्जो नहीं देते। लेकिन आपका रैली तो रद्द हो गया वहाँ पर, अब तो वहाँ जाए नहीं करेंगे, तो फरियाएंगे क्या वो? हाँ, तभी तो रवि किशन बोल रहे हैं आवा हो नीतीश जी फरियाले। अरे जब हम वहाँ परमिशने नहीं दिया गया, वहाँ बुलडोजर बाबा के डर से वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि भाई हमको खतरा है स्कूल का, बुलडोजर चल सकता है, तो अब नीतीश कुमार जी को वहाँ जाने का तो भी सवाल बन नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो सत्ता के घमंड में बोल रहे हैं। हमारा पूरा भारत है, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बातों पे अगर बहुत तवज्जो देंगे तो उन लोगों का भाव बढ़ जाएगा, इसलिए उन सब के बातों पे नोटिस लेना मुलाजमी नहीं है। अच्छा, क्या कुछ कारण लगता है किसी से परमिशन नहीं दिया गया? नेता नीतीश कुमार जी की बढ़ती उपलब्धि, नेता नीतीश कुमार जी के प्रति युवाओं में, बेरोजगारों में, महिलाओं में जो चेतना जागी है, जागृति जागी है, तो भाजपा ये समझती है कि धरातल ये है। अगर नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में सभा करेंगे, देशों में और भी देश के अनेक राज्यों में सभा करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि को पता चले कि भाजपा बोलती कुछ है करती कुछ है। ना उनके पास शिक्षा की नीति है, ना उनके पास महंगाई कम करने की नीति है, ना उनके पास देश तरक्की कैसे करे, गरीब और युवा बेरोजगार कैसे आगे बढ़े। उनके पास जब कोई नीति ही नहीं है, और नेता नीतीश कुमार ने तो साबित किया है। अभी 1,21,000 एक दिन में उन्होंने शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटा है, 3-4 लाख लोगों की बहाली हुई है। आज बिहार पहला राज्य है जहां महिला इतने संख्या में नौकरी कर रही है। सड़कों पे पुलिस बल में आप देख लीजिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए। तो जो उन्होंने एक मील का पत्थर साबित किया है, और जो बाहर के प्रदेशों से जो लड़के और लड़कियां यहाँ के बिहार में आकर नौकरी कर रहे हैं, तो वो सब जगह चर्चा कर रही है कि नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा काम किया है बिहार में कि बिहार के लोगों को तो नौकरी मिल ही रहा है और अन्य प्रदेशों का भी मिल रहा है। तो ये भाजपा जमीन पे समझ रही है कि आपने किया क्या है। आपने सिर्फ मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, गाय गोबर, यही एजेंडा आपके पास है। आपके पास कोई जो मनुष्यों का जो जिंदगी जीने का मुख्य एजेंडा है वो आप एजेंडा पे बात नहीं करते हैं। नीतीश कुमार के इस पहले एक बड़ा सवाल निकला था कि अपना घर के लोग को छोड़ के बाहर के लोग को नौकरी दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, तो हमारे नेता ने गलत कहाँ किया है। हमारे नेता ने कहा कि पूरा भारत हमारा है। हमारे अब बिहार में अभी अमित शाह जी इसके पहले पूर्णिया में आके बक्के गए थे कि यहाँ एयरपोर्ट खुल गया। क्या एयरपोर्ट खुला था? हमारे नेता ने कहा कि भैया आओ,
बिहार भी तुम्हारा है, भारत भी तुम्हारा है, दिल्ली भी हमारी, उत्तर प्रदेश भी हमारी है, इसलिए तुम आओ। लेकिन तुम लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे नेता इन सब फालतू चीज़ों को नहीं बोलते, हमारे नेता काम करके दिखाते हैं, जो बोलते हैं सो करते हैं। आज बिहार में उन्होंने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार करने के लिए लायक बनाएंगे। तो देखिए अभी उद्यमी योजना चल रही है, उद्यमी योजना से पूरे बिहार में युवाओं में और युवतियों में एक अलग क्रेज है। आज चारों तरफ जो 10 लाख की योजना हम लोगों की चल रही है, उद्यमी योजना में 5 लाख माफ़ है। अब 5 लाख रुपया को 84 किस्तों में आधा भरना है, मतलब 5 लाख माफ़ है, 5 लाख भरना है। तो युवा वर्ग तो बहुत सारा लाभान्वित हो रहा है ना। तो हमारे नेता जो कर रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। सीमित संसाधन है, हमारे नेता साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दो, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो जो टारगेट हमको 3 साल में करना है वो 1 साल में हम ख़त्म करेंगे। तो हमारे नेता काम के आधार पे, जो विपक्षी वाले हैं, विपक्ष दल के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे चेहरे हैं पूरे भारत में जो नरेंद्र मोदी जी के झूठ और धार्मिक उन्मादिता के नकाब को उतार सकते हैं और लोगों के मन में उनका जो मौलिक अधिकार है उसके प्रति चेतना जगा के देश के संविधान दोनों को एक साथ लेकर देश को चलाने का काबिलियत बनाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए? अब तो बिहार हमारा पिछड़ा नहीं रहा, तो मेट्रो सिटी में आ गए हम लोग। बिहार विशेष राज्य का दर्जा इसलिए चाहिए कि जो कैटेगरीज है उस कैटेगरीज के आधार पे बिहार फुलफिल करता है, लेकिन वो एक बहस का विषय है। अगर ऐसा नहीं था तो 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी से गांधी मैदान के रैली में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारा केंद्र में सरकार बनेगा तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। दिया? नहीं दिया। तो उनसे ये आपको सवाल करना चाहिए कि अगर नहीं मिलना था तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? अमित शाह ने निजी चैनल पे आके बयान दे दिया कि हम लोग तो जुमला देते हैं, वो चुनावी जुमला था, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो अमित शाह बोलेंगे क्या? उनके पास कोई मुद्दा बचता है क्या? जहाँ ख़त्म हो गए, जहाँ उनकी चोरी पकड़ी गई तो जुमलेबाज अपने आप को साबित कर लिए। वो तो अमित शाह का एक आदतन हो गया। अमित शाह जी हर बात को अपने ढंग से बात को बोल देना कि जुमलेबाजी था, चुनाव में ऐसा होता नहीं। अरे भैया, तो चुनाव में कैसा होता है? सिर्फ धार्मिक उन्मादी फैला के वोट लेना चुनाव है क्या? इससे हमारा देश कितना दिन आगे चलेगा? आज नहीं तो कल देश हमारा टूट जाएगा, अलग टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। इसीलिए हमारे नेता इन सब चीज़ों की बात नहीं करके हमारे नेता देश की एकता, अखंडता और धार्मिक निरपेक्षता पे बात करते हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जय हो, महात्मा गांधी का सिद्धांत था। हम नीतीश कुमार पे कैसे विश्वास करेंगे, क्योंकि तो कई बार पलटी मार चुके हैं और उन पर पलटू राम का टैग भी लग चुका है, तो उन पर लोग कैसे विश्वास करेगा? नहीं, राजनीति में पलटू राम क्या होता है भाई? आपका पैसा लेके अगर नहीं दे तब ना पलटू कहिएगा। अरे वो तो बोले हैं, और राज्य हित के लिए कोई कदम उठाना पलटी मार नहीं कहलाता है। वो राजधर्म का योग है जो हर आदमी को करना चाहिए। जो राजनीति में है उसको अधिकार है, ये ना है कि हम अपने देश को, राज्य को कैसे बढ़ाएं, हम अपने लोगों को कैसे सुरक्षित करें। इसलिए ऐसा डिसीजन लिया गया है। अब किसी को बोलने दीजिए कि पलटी मारी, इसका कोई मतलब नहीं। हम रैली पे आते हैं, भाजपा वाला का कहना है कि नीतीश कुमार डर गए, उनके यहाँ लोग ही नहीं जुट रहा था कि वहाँ पे रैली में जाते हैं। कौन कहा? सम्राट चौधरी। अरे सम्राट चौधरी को बोलिए ना कि जो मुरेठवा बांधे में तो पगलाइए ना गए हैं, पहले जाके मेंटल हॉस्पिटलों में इलाज कराइए कि मुरेठवा काहे बांधे हुए हैं। और आप नीतीश कुमार का ये सर्टिफिकेट बांटिएगा कि नीतीश कुमार जी को सुनने नहीं आता है और आपको सुनने बहुत लोग आता है। अगर बहुते आता तब चुनाव जीत के काहे नहीं मंत्री? आप तो MLC बन के बने हुए हैं। अरे भैया, जिस नीतीश कुमार जी ने आपके पिता सुखनी चौधरी जी को आगे लाया, जिताया, आपको मंत्रिमंडल में जगह दिया और आप चले हैं, तो वही हुआ कि आसमान को थूकते रहिए तो थुकवा करना पड़ेगा, आपके मुँह पर ना पड़ेगा। तो उनके बाद का बहुत ज़्यादा तवज्जो निवल बल बकते रहते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ JDU प्रदेश सचिव अंजनी पटेल जी थे। उनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरह से रवि किशन ने बयान दिया था, ओ नीतीश बाबू आवाना फरियाली, इनका भी कहना है कि ओ रवि किशन बाबू आवाम फरियाली, पहले नेता से बाद में हम चेले से फरियाली। तो बहरहाल आपको खबरें अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देख दस्तक बिहार। धन्यवाद।